हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखे इसेकाई एनिमे के बारे में जिसका नाम है माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड। इमेजिन करो कि आप एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे हो, लेकिन अचानक से आपका पूरा क्लास किसी दूसरे दुनिया में चला जाता है जहाँ आपको एबिलिटी मिलती है इंस्टेंट डेथ का, जिससे आप किसी को भी इंस्टेंटली मार सकते हो। तो आप क्या करोगे? खैर, आपका राय कमेंट्स में जरूर बताना। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हमारा प्रोटागोनिस्ट योगिरी को देखते हैं, जिसने काफी लोगों को मार रखा था और वो किसी आसाका नाम की लड़की को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी एक डोर खुलता है जिसके अंदर आसाका को किसी ने बंदी बना के रखा था। वो लड़की योगिरी को कहती है अगर वो थोड़ा भी हिला तो आसाका मारी जाएगी। लेकिन तभी योगिरी उस लेडी के ऊपर कोई मैजिक का यूज करता है और वो मारी जाती है, जिसे देख के आसाका भी डर जाती है। लेकिन तभी हम तोमोचिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि योगिरी को उठा रही होती है, यानी कि हमारा हीरो योगिरी सोया हुआ था। वो लड़की योगिरी को कहती है कि तुम ऐसे समय में कैसे सो सकते हो। हम देखते हैं कि उनके दो क्लासमेट्स को एक ड्रैगन ने मार रखा था। योगिरी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो नीचे से एक माइक को उठा के ड्रैगन के ऊपर मारता है, जिसपे वो ड्रैगन उसके क्लासमेट को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो वापस फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देख के तोमोचिका डर जाती है और योगिरी को कस के पकड़ लेती है। लेकिन तभी योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करता है और अपने मुंह से कुछ कहता है, जिसके साथ ही साथ वो ड्रैगन वहाँ मारा जाता है। तोमोचिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ड्रैगन कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ हमारा हीरो गेम खेलने में बिजी हो जाता है, जिसे देख के तोमोचिका फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में भी गेम कैसे खेल सकते हो। जिसपे योगिरी अपने गेम को कट करता है और तोमोचिका से पूछता है कि बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। जिसपे तोमोचिका पूरी स्टोरी को बताने लगती है। वो कहती है कि जब वो लोग बस से स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे थे, तब उन्हें पहाड़ों के बीच एक टनल के अंदर से होके गुजरना था। लेकिन जब बस ने टनल को पार किया, तब वो लोग एक दूसरे ही दुनिया में पहुंच चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन तभी बस के अंदर एक लड़की आती है। वो सबको यहाँ आने के लिए वेलकम करती है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि उसका नाम सियोन है और वो एक सेज है। जिसपे उसका टीचर खड़ा होके कहने लगता है कि बहन तुम हो कौन। इतना कहते ही वो लड़की टीचर के ऊपर अपने मैजिक का यूज करती है और उन्हें मार देती है। जिसके बाद सियोन कहती है कि कोई भी यहाँ स्वॉर्ड नहीं बचाएगा और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, और अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा तो हो सकता है कि मैं उसे मार दूं। इसीलिए सभी मेरे बातों को ध्यान से सुनो। मेरा अटैक पावर 5,30,000 है। जिसे सुन के ड्राइवर थोड़ा हंस देता है, जिसपे सियोन ड्राइवर के ऊपर भी अपने मैजिक का यूज करके उसे मार देती है। जिसके बाद सियोन कहती है कि उसने यहाँ सभी को सेज के प्रोस्पेक्टिव पे समन किया है और इस दुनिया को सेज चलाते हैं, और जब भी सेज को अपने नंबर बढ़ाने होते हैं तब वो तुम जैसे लोगों को समन करते हैं। जिसके बाद वो बस पे बैठे सभी बच्चों के ऊपर अपनी मैजिक का यूज करती है, जिसपे तोमोचिका पूरी डर जाती है। लेकिन फिर वो देखती है कि बस पे बैठे सभी बच्चों की बॉडी ग्लो कर रही होती है, बस 4 बच्चों को छोड़ के। सियोन कहती है कि उसने सभी बच्चों के अंदर एक बैटल सॉन्ग नाम के सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। अब उन्हें एक लाइसेंस लोगो दिखाई दे रही होगी और तोमोचिका की फ्रेंड भी उसे देख पा रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसपे सियोन कहती है कि जो भी सेज के दुनिया में आता है उसे ये गिफ्ट दिया जाता है ताकि वो इस पावर का अच्छा इस्तेमाल करके एक अच्छा सेज बन सके। लेकिन उनके पास बस 1 महीने का ही टाइम होगा। जिसे सुनते ही तोमोचिका कहती है कि सबके जैसे हम चारों को भी ये एबिलिटी क्यों नहीं मिली। और सियोन कहती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ये मैच ही नहीं करता, इसीलिए उन्हें यहाँ बिना एबिलिटी के ही रहना होगा। जिसके बाद वो कहती है अगर कोई 1 महीने के अंदर सेज नहीं बना तो उसे जानवरों का खाना बना दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनका फर्स्ट मिशन 1 घंटे के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। इतना कहते ही सियोन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तोमोचिका देखती है कि उसकी फ्रेंड को मिशन की सारी डिटेल्स दिखाई दे रही होती है। लेकिन तभी उसका एक क्लासमेट आता है जिसका नाम है सुगुरु। वो कहता है कि उनके पास मिशन को क्लियर करने के अलावा और दूसरा कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए वो सबकी स्टेटस यानी कि एबिलिटीज को इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। जिसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो 4 लोग जिनके पास एबिलिटी नहीं है उन्हें बिना बताए एक एक करके बस से उतरने लगते हैं। जिसपे जिन्हें एबिलिटी नहीं मिली थी उनमें से ही एक लड़का जिसका नाम युइचिरा है वो भी बस से उतरने के लिए जाता है। लेकिन तभी सुगुरु उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों को यहीं रहना होगा। फिर वो बस में बैठने वाले 2 सीट को तोड़ के बीच मिला देता है और कहता है कि उनके पास बस लेवल 1 की एबिलिटी है, फिर भी उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ऐसे में तुम्हें अपने साथ लेके जाना ये तो बेवकूफी होगी। फिर उसके पास में खड़ी एक लड़की उनके ऊपर मैजिक का यूज करती है, जिससे उनका अट्रैक्टिवनेस पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद सुगुरु जाते समय कहता है कि उन्हें ड्रैगन का चारा बनना होगा ताकि बाकी सभी यहाँ से सेफली सिटी तक पहुँच सके। और तोमोचिकी ये देख के शॉक होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मिकोची भी उसे छोड़ के जा चुकी होती है। फिर सुगुरु डोर को बाहर से लॉक करके चला जाता है। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ ड्रैगन भी आ जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब तोमोचिका योगिरी को यही सब बातें बता रही थी। तोमोचिका कहती है कि जब तुम सो रहे थे तो इतना कुछ हो गया जो कि तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन हमारा योगिरी कहता है कि वो इस इसेकाई वर्ल्ड में अपने गेमिंग डिवाइस को कैसे चार्ज करेगा। जिसे सुन के तोमोचिका फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। फिर योगिरी कहता है कि अगर वो सुगुरु की बातों को माने तो यहाँ पे बस एक ही ड्रैगन होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हम बाहर जा सकते हैं। जिसपे तोमोचिका
तोमोचिका उससे पूछती है कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया, जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं, मैं और क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बस के एक टूटे हुए विंडो से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ उनके पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहला होता है हिल, दूसरा होता है सिटी और तीसरा जंगल, जिसपे योगिरी जंगल पे जाने से मना करता है। लेकिन तभी तोमोचिका को हवा में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर वो देखते हैं तो वहाँ पे उनके क्लासमेट होते हैं, जिसे देख के योगिरी कहने लगता है क्या मैं उन्हें जाके मार दूं, जिसपे तोमोचिका कहती है कि तुम उन्हें नहीं मार सकते, और योगिरी कहता है कि उन्होंने भी तो हमें बस में अकेला मरने के लिए ही छोड़ दिया था। जिसपे तोमोचिका कहती है कि हो सकता है कि वो हमें बचाने के लिए आ रहे हो। जिसके बाद वो तीनों ऊपर से देखते हैं कि ड्रैगन मर चुका है, जिसपे वो कहते हैं कि चलो हमारा बहुत सारा टेंशन दूर हो गया। फिर उनका नजर तोमोचिका पे जाता है जो कि मरी नहीं थी, जिसे देख के वो चौंक जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का जिसका नाम डायमंड है वो कहता है कि उनका प्लान तो तोमोचिका को मरने के बाद उसे ज़ॉम्बी बना के कंट्रोल करने का था। जिसे सुनने के बाद तोमोचिका योगिरी को कहती है कि तुमने सही कहा था, ये तो गंदे इंसान है और ये हमारे फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम हिकाशिदा है वो उनके ऊपर अपने फायरबॉल से हमला कर देता है, जो कि तोमोचिका की बिल्कुल ही साइड से जाता है और उसके पीछे खड़े बस का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। और उसका फायरबॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसपे वो कहता है कि वो अपने बेसिक मैजिक्स का कभी यूज ही नहीं करता, इसीलिए वो अपने फायरबॉल को इतना ज्यादा इनहेंस कर पाया है। जिसके बाद वो तीनों तोमोचिका को अपने पास बुलाने लगते हैं, क्योंकि उनका प्लान यही था कि वो तोमोचिका के साथ कुछ गलत करेंगे। जिसपे तोमोचिका उनसे डरने लगती है और योगिरी तोमोचिका को डरते हुए देख के उनमें से ही एक लड़का जिसका नाम हागिसादा है उसके ऊपर उंगली दिखाते हुए कहता है कि तू मर जा। जिसे सुनने के बाद पीछे के दोनों लड़के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे कहने से ही कोई मर जाता है क्या। लेकिन तभी हिकाशिदा अचानक से जमीन में गिर जाता है, जिसपे योगिरी कहता है कि मैंने उसे मरने के लिए कहा इसलिए वो मर गया, और अगर तुम में से कोई भी हिला तो मैं उसे भी मार दूंगा। लेकिन तभी उसका एक दूसरा दोस्त हिकाशिदा को देखने के लिए अपने जगह से हिल जाता है, जिसपे योगिरी उसके ऊपर भी अपने मैजिक का यूज करता है और वो भी मर जाता है। जिसके बाद योगिरी कहता है कि मैंने उन्हें हिलने से मना किया था और अगर तुम भी हिलोगे तो मारे जाओगे। जिसके बाद योगिरी अपना एबिलिटी उसे बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो तुम जाके देख लो, वो मर चुके हैं, तुम हिल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसके बाद डायमंड अपने दोस्तों को जाके देखता है तो वो उठ ही नहीं रहे होते, जिसपे वो अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो एक हीलर है। लेकिन फिर भी उसका दोस्त नहीं उठता, जिसपे वो समझ जाता है कि वो मर चुके हैं। और तोमोचिका कह रही होती है कि इसका मतलब ड्रैगन को भी तुमने ही मारा है, जिसपे डायमंड कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तुम्हें मेरे दोस्तों को नहीं मारना चाहिए था। और योगिरी कहता है कि उसने हम पे पहले हमला किया था इसलिए मैंने भी उस पे हमला किया। वैसे मेरा एबिलिटी का नाम है इंस्टेंट डेथ टू एनी टारगेट। इसका मतलब अगर मैं किसी के बारे में भी मरने का सोचूं तो वो मर जाता है। जिसे सुन के डायमंड कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। जिसपे योगिरी कहता है क्या मैं तुम पे टेस्ट करके देखूं जिससे तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। जिसे सुन के डायमंड कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं समझ गया। जिसके बाद वो योगिरी को बहलाते हुए उसके पास आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन योगिरी को पहले ही पता चल जाता है। जिसपे वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना। जिसे सुन के डायमंड कहता है नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। जिसपे योगिरी कहता है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है जिससे मुझे पहले ही पता चल जाता है कि कौन मुझे मारना चाहता है, और जब मैं इन दोनों एबिलिटी को एक साथ जोड़ लेता हूँ तो सामने वाला इंसान जो मुझे मारने वाला होता है वो अपने आप ही मर जाता है। जिसे सुन के डायमंड सोचने लगता है कि कोई भी इस एबिलिटी को कैसे हरा सकता है। जिसके बाद योगिरी उसे कहता है कि तुम्हें भी ये एबिलिटी पहली बार मिला है, लेकिन फिर भी तुम अपने एबिलिटी को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों हो। जिसपे डायमंड कहता है कि ये पहली बार नहीं है कि वो इस वर्ल्ड में आया है, ये थोड़े समय पहले का ही बात है जब द मैजिशियन ऑफ द किंगडम ने हमें यहाँ समन किया था ताकि हम डिमन लॉर्ड को मार सके। जिसपे योगिरी कहता है कि इसका मतलब तुम लोग इस वर्ल्ड में 1 साल के लिए थे और जब तुमने डिमन लॉर्ड को हरा दिया तो फिर से अपने वर्ल्ड में आ गए। जिसपे डायमंड कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था और मुझे पता था कि तुम मेरे बातों को विश्वास नहीं करोगे। लेकिन तभी तोमोचिका कहती है कि वो लोग तो 1 साल तक डेली स्कूल आ रहे थे। जिसपे डायमंड उसे बताता है कि जब वो अपने वर्ल्ड में आया था तो यहाँ पे बस कुछ ही घंटे बीते थे। जिसे सुन के योगिरी कहता है कि इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। इतना कहते ही वो डायमंड को मारने जाता है, जिसे देख के डायमंड डरते हुए तोमोचिका को कहने लगता है कि तोमोचिका प्लीज तुम मुझे बचा लो। लेकिन तोमोचिका कहती है कि मैं योगिरी की वजह से अभी सेफ हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। जिसे सुनते ही डायमंड अपने अंदर से एक मैजिकल आइटम को बाहर निकालते हुए कहता है कि वो तोमोचिका का नौकर बनना चाहता है और मैं इस मैजिकल रिंग को अपने गले में पहनने के बाद मैं तुम्हारी कोई भी ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो तोमोचिका को पकड़ने के लिए आता है, जिसपे तोमोचिका उसे दूर जाने के लिए कहती है और इतना कहते ही उसका मैजिकल रिंग टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से उसे तोमोचिका का बात मानना पड़ता है। लेकिन तभी तोमोचिका कहती है कि उसे डायमंड का मास्टर नहीं बनना है। जिसपे डायमंड कहता है कि नहीं, मुझे अब तुम्हारी हर एक बात माननी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हो। जिसपे तोमोचिका योगिरी को उसका मास्टर बना देती है। जिसे सुन के डायमंड रोते हुए कहने लगता है कि उसे तो तोमोचिका का सर्वेंट बनना था। जिसे देखते हुए योगिरी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन क्या तुम्हें वो जंगल दिखाई दे रही है। जिसपे वो कहता है कि हाँ, वहाँ तो बहुत सारे मैजिकल बीस्ट बड़े हुए हैं। जिसपे योगिरी कहता है कि वहाँ जाके खड़े हो जाओ और हमारा इंतजार करना। और डायमंड कहता है कि तुम मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हो, वहाँ मॉन्स्टर्स बड़े हुए हैं। लेकिन उस मैजिकल रिंग की वजह से उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। लेकिन तभी योगिरी उसे रोक लेता है। जिसे सुन के डायमंड थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है,
लेकिन योगिरी उसे कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी मत बताना और साथ ही साथ तुम्हारे पास जितने भी कीमती सामान है वो मुझे दे दो। जिसपे डायमंड अपने सारे कीमती सामान को यहीं रख के चला जाता है। जिसपे तोमोचिका कहती है क्या उसके साथ ऐसा करना सही है। जिसपे योगिरी कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं, वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जिसपे तोमोचिका कहती है तुम तो मुझे भी नहीं जानते तो तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं। जिसपे योगिरी कहता है ऐसा हुआ तो हुआ, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने का फैसला मैंने खुद लिया है। जिसे सुन के तोमोचिका थोड़ी शर्माने लगती है और कहती है कि हम दोनों ने इससे पहले इतना ज्यादा बात भी नहीं किया, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। जिसपे योगिरी थोड़ी देर तक सोचता है, फिर उसे याद आता है तो वो कहता है कि जब ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक किया था तब तुमने मुझे जोर से पकड़ लिया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए। जिसे सुन के तोमोचिका शर्माने लगती है और गुस्सा होते हुए कहती है क्या इस दुनिया में सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम सियोन को देखते हैं जो कि सो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम है युइची। वो कहता है कि फर्स्ट मिशन क्लियर हो चुका है। जिसपे सियोन कहती है हाँ मैंने देखा, पर पता नहीं कैसे ड्रैगन मर चुका है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बताओ। जिसपे युइची कहता है कि इस मिशन में टोटल 4 लोग मारे गए हैं। तो सियोन कहती है मुझे पहले से पता था, ये वही 4 लोग होंगे जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी। जिसपे युइची कहता है कि नहीं, 2 लोग वो मरे जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी, लेकिन बाकी 2 लोग एस रैंक के थे। जिसे सुन के तोमोचिका चौंक जाती है और कहती है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जिसपे युइची कहता है कहीं किसी ने इंस्टेंट डेथ मैजिक का यूज तो नहीं किया। जिसपे सियोन कहती है ये तो बहुत अजीब बात है कि सिस्टम इंस्टॉल फेल हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो करो। और वो फिर से सो जाती है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सेकंड एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।